अच्छा, जितना हमारा ऋषि मुनि लोग कर चुके हैं, अच्छा, कृष्ण तो आज तक कर नहीं पाया साइंस ने। आप जैसे इसी क्षेत्र से हैं, हम लोगों से ज़्यादा नहीं है, तो मतलब कोई बता सकते हैं किसी व्यक्ति को कि जिसका एग्जाम्पल हम दे के कह सकें कि ये जो पुराना साइंटिफिक है या विदाउट मोबाइल कनेक्ट हो जाता है दूसरे से, कोई है ऐसा व्यक्ति? बहुत हैं। अच्छा, अभी आप नागा साधु के बारे में सुन रहे हैं, नागा साधु के बारे में तो अभी भी सुन रहे हैं आप यूट्यूब में। महाराज जी ने जो ज्ञान दिया, बहुत सारे ऐसे योगी और मुनि महाराज जी के द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त करके बहुत सारे जगह में अभी तप में स्थित है। जब महाराज जी समाधि से उठकर आएंगे, ये सब बाहर निकल के आएंगे। और आज के दिन इस आश्रम में भी ऐसे लोग हैं जो अपने स्थिति को व्याख्यान नहीं करना चाहते हैं, ना बयान करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास भी बहुत सिद्धियाँ रिद्धियाँ हैं। लेकिन महाराज जी इस रिद्धि सिद्धि के लिए ज्ञान नहीं दिया। महाराज जी ने मुक्ति पाने की एक रास्ता, एक जरिया ज्ञान के द्वारा आगे बढ़ने के लिए बताया। इसलिए कोई भी हमारा जो स्थिति है बखान नहीं करना चाहते। सर बस समस्या वही हो जाती है ना कि अगर ज्ञान आए, टेक्नोलॉजी आए, तो आम आदमी तक जब तक नहीं पहुंचता है ना, तो थोड़ा सा फिर उसमें दिक्कत है। देखिए, समझ रहे हैं ना बात? ये टेक्निक, ये तो सबसे बड़ा टेक्निक है जो यहाँ पे बताया जा रहा है ना, ईश्वर को देखना, दिखलाने की बात। क्या ये कोई टेक्निक नहीं है? ये अच्छा है, टेक्निक नहीं लेकिन है, बस दिक्कत ये कौन कर पाएगा? आपको मैं संक्षिप्त में बताऊंगा महाराज जी ने क्या कहा आपको, आप पूरा दुनिया को बता दीजिए। पूर्ण गुरु का संकेत है ये कि बिना ये आंख, ये जो दोनों आंख है ना, पूरा बाहर की दुनिया को देखती है। लेकिन महाराज जी यहाँ पे कौन सा आंख दे रहे हैं आपको? तीसरा नेत्र दे रहे हैं, जो अंदर की तरफ खुलता है, अंदर के जो परमात्मा को दिखलाता है। ये अलौकिक है, ये ज्ञानेंद्रिया है ना? तो ये क्या साइंस से भी बढ़कर नहीं है? और यहाँ पे महाराज जी ने ज्ञान के अंदर 4 विधि देते हैं। उसके अंदर ये एक प्रकाश विधि है, एक है अनहदनाद विधि। अभी ये देख रहे हो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अभी आ रही है आपको आवाज? नहीं आ रही है ना? इसको हथ बोलते हैं, है ना? घर्षणा के द्वारा, 2 चीजों के घर्षणा के द्वारा आपको आवाज आ रही है। जैसे तबला हो या फ्लूट हो, कुछ भी हो, उसके अंदर आवाज आती है। लेकिन महाराज जी के द्वारा जब ज्ञान मिलता है ना, अनहदनाद बोलते हैं उसको। ये कान बंद किए हुए समय आपको अंतर से वो विधि के द्वारा ज्ञान के समय में अनहदनाद सुनाई देता है। ये क्या साइंस से बढ़कर नहीं है? बिल्कुल बढ़कर है सर। और एक बात, कबीरदास जी कहते हैं, गगन मंडल अमृत का कुआं, कहाँ ब्रह्म का वासा, सगुरा होवे भर भर पीवे, निगुरा मरत प्यासा। यहाँ पे अमृत होता है। आप बहुत सारे ऋषि मुनियों के बारे में सुने होंगे, एक ही जगह पे बैठकर तप करते थे, सालों साल, महीनों। कैसे करते थे? क्या उनको अपना जीवन बिताने के लिए खाने की, विसर्जन क्रिया की किसी की जरूरत नहीं पड़ती है? पड़ती है, लेकिन फिर भी जो अमृत यहाँ पे स्थित है ना, उस अमृत को वो अंदर से पीते थे। इसके द्वारा उनको ना भूख लगता था, ना पानी की पीने की चेष्टा होती, ना कोई विसर्जन क्रिया की चेष्टा। इससे बढ़कर कोई साइंस है? ये तो सर वही वाल्मीकि, जो वाल्मीकि से रत्नाकर डाकू था, नारद से ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने वाल्मीकि से तोड़कर, वाल्मीकि मतलब जो बोलते हैं ना, वो जो चींटे के द्वारा जो बनाया जाता बेल, उसको तोड़कर बाहर निकल के आता है, इसलिए उसको वाल्मीकि कहा जाता है। ये साइंस से बढ़कर नहीं है। बिल्कुल ऐसे तो यही हो गया ना, जैसे जो पैरामिलिट्री कमांडो है, ट्रेंड है, 3-3 दिन बिना सोए। और एक बात है, मैं अभी पूरा करने दीजिए। और एक विधि है जो आशुतोष महाराज जी के ज्ञान में 4था विधि बोला जाता है, जो नाम कोटि नाम संसार में तामते मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त जपे पूजे बिरला। जो आदि नाम है, जिस सृष्टि के पहले जो वर्ड बोला गया था, जो वाक्य के बारे में बताया गया है, वो नाम राम राम हरि कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। जिस नाम से हरि मिले,
वो नाम कोई और, वो नाम जो प्रिमोडियल वाइब्रेशन कहा जाता है और गीता के अंदर अव्यक्त अक्षर कहा जाता है, उस अव्यक्त अक्षर को ज्ञान के समय में प्रकट किया जाता है। ये चारों चीज आशुतोष महाराज जी ने ज्ञान के समय में देते हैं। ये साइंस से बढ़कर है और ये कोई अगर दे दिया तो समझ लीजिए वो पूर्ण गुरु है। अगर आपको कहीं नहीं मिला तो यहाँ पे आइए। मेन प्रश्न जो पूछ रहे हैं उसको बताइए थोड़ा सा। ठीक है, ये ज्ञान जो है जो आप बता रहे हैं, दुनिया में 700 करोड़ लोग 700 करोड़ लोग तक नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन जो साइंटिफिक इन्वेंशन है, एक छोटा सा मोबाइल 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये, वो दुनिया में सभी लोग के पास पहुंच पा रहा है। थोड़ा सा बस अब यही दिक्कत आ रही है ना कि जो हाँ आध्यात्म विज्ञान में टकराव हो रहा है। विज्ञान कहता है कि ठीक है, बहुत ज्ञानी हो गए, सब कुछ है, लेकिन हम जो जनमानस को एक सुविधा दे पा रहे हैं वो आप नहीं पहुंचा पा रहे। तो लोगों का एक होता क्या है कि सब चीज़ भरोसे पे आती है, तो भरोसा थोड़ा सा टूटता है। देखिए, जब सृष्टि बनी उसके बाद जीव जंतु सबका उत्पत्ति हुआ, हम भी हैं, मनुष्य का जन्म भी हुआ, तो वस्तु भी आएंगी, है ना, वस्तु भी आएंगी, चीज़ें भी आएंगी। चीज़ें आना गलत नहीं है, चीज़ों को इस्तेमाल किस तरह करना वो चीज़ मेन अहम है। अभी एटम बॉम्ब की उत्पत्ति हुई नोबल के द्वारा, लेकिन उसको कहाँ इस्तेमाल करना वो चीज़ मेन है। ब्रह्मास्त्र था, वो तो इट इज नथिंग बट एटम बॉम्ब, है ना, ये सब पहले था। ये सब गायब कहाँ हो गए? उस विद्या को हमने प्राप्त, उसको रिटेन नहीं कर पाया, क्योंकि हमारे अंदर जो ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए उसको छोड़कर बाकी अन्य विद्या जो है ना उनको हमने प्राप्त करने की चेष्टा जब किया, हम अपना आधारभूत जो ब्रह्म ज्ञान है जो भारत देश का, उसको हमने नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, और वो ज़रूरत है हमारे लिए, आम आदमी के लिए। लेकिन जब हम अभी प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है, बहुत लोगों को हम बाहर भी बता दे रहे हैं कि गॉड कैन बी सीन। कितना लोग हैं यहाँ पे आके पूछते हैं कि अगर गॉड कैन बी सीन, आई वॉन्ट टू सी द गॉड। इसीलिए तो हम लोग भी आए हैं। There are no many. There are only few people, those who are interested. इसीलिए आकर्षित हो गए। Only few people are interested. Why? Because वो जज्बा खत्म है लोगों के अंदर। They don't want to see God. They don't want to create, interact with the God. They don't want to realize what is Atman, what is soul. They want to realize everything. Because जो चीज़ बहुत easily मिल जाती है उस चीज़ के पीछे भागते हैं। अच्छा ठीक है सर, ये बताइए, जैसे आशुतोष महाराज जी का देख रहे हैं, जैसे आयुर्वेदिक कैंप है, कुछ डॉक्टर हॉस्पिटल भी चल रहे होंगे, कोई यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी है, एजुकेशन सेंटर है? यही तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए, जैसे हम कंप्लीट कि यूनिवर्सिटी क्या है, जैसे सरकार ने शिक्षा को न प्राइवेट भी की है, सरकारी भी की है, तो जैसे किसी को अपना अच्छा ज्ञान देना हो तो अपना यूनिवर्सिटी खोल के एक रिसर्च सेंटर बना के डेवलप करके दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, अभी तक किसी ने पूछा नहीं। एक्चुअली देखिए, सच में कहें, एक सांप तो सांप की तरह रहती है, कुत्ते की तरह नहीं रहती है, मानव की तरह रहती है, कुत्ता कुत्ते की तरह रहती है, ठीक है ना। एक शेर शेर की तरह जीती है, लेकिन इंसान इंसान की तरह नहीं है। वो भूल चुका है अपना अस्तित्व को, वो इतना दुर्मार्ग बन चुका है कि वो सांप और जानवर से बेहतर हो गया। इसी चीज को मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व लाने के लिए मानव बोलो, मानव बनो, मानव बनो करके हमारे जो उपनिषद कह रही है, और उसी चीज के लिए हमें आध्यात्मिक का आसरा लेना पड़ेगा। ठीक है, आपने अभी ये पूछा ना यूनिवर्सिटी के बारे में, ये कमी है आज के दिन में। आपने जो प्रश्न उठाया ये सही में कमी है आज के दिन में, क्योंकि इंसान को इंसान की तरह बनाने के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। आप MBA पढ़ना चाहते हो, यूनिवर्सिटी है। इंजीनियरिंग बनना चाहते हो, यूनिवर्सिटी है। डॉक्टर बनना चाहते हो, यूनिवर्सिटी है। डिग्री प्राप्त करना चाहते हो, कहीं से भी कुछ ना कुछ है, लेकिन इंसान बनाने के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। इसीलिए महाराज जी ने इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सबको इंसान बनाना चाहता है, अपने अंदर जो सहज स्थिति लाना चाहता है, इंसानियत पैदा करके
लोक कल्याण के लिए सब बोलते ना, एक दिया जलता हुआ दिया दूसरा जलता हुआ दिया को जला सकता है ना। ऐसे ही एक एनलाइटेड सोल दूसरा एनलाइटेड सोल को क्रिएट कर सकता है। समाज का निर्माण वैसे ही होता है। आप अपना घर से निकले हो, अपने ज्ञान लिया, अपने घर के अंदर अच्छा सा वातावरण आपके द्वारा सोच विचारों के द्वारा आपने उत्पत्ति की और लोगों को आपने बांटा, अपने सपरिवार ज्ञान प्राप्त किया। मोहल्ले में आपने एक परिवार समझ में आया कि ये तो अलग से जीते हैं, इनकी नीयत अच्छा है, फिर वो 2-3 परिवार को जोड़ा। वैसे समाज का निर्माण होता है। आपको दीपो भवा, बुद्ध भगवान कहते हैं एक दीप से बहुत सारे दीपों को जला सकते हैं, है ना। ऐसे ही जब ये यूनिवर्सिटी की कमी है तो महाराज जी ने एक कदम आगे बढ़कर इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सबके अंदर ये मानवता जो स्थिति लाने के लिए जो ब्रह्म ज्ञान छोड़कर और कुछ भी नहीं है जो आदमी को इंसान बनाने के लिए पर्याप्त है। यही ब्रह्म ज्ञान है, इसी के द्वारा ही आप इंसान बन सकते हैं। जैसे पुराने समय में गुरुकुल व्यवस्था थी जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता था, उनके अंदर क्या चीज़ अच्छी डेवलप करके आएगी वो उभार के निकाली जाती थी। तो जैसे प्रयास करना चाहिए। जैसे टाइम बदल रहा है उसके हिसाब से हम अपना जीवन व्यवस्था भी बदलते जा रहे हैं। आज के दिन ये ब्रह्म ज्ञान यहाँ पे महाराज जी दे रहा है। यही ब्रह्म ज्ञान एक समय में जो पिछले युगों की बात कर रहा हूँ मैं, युगों में 12 साल आश्रमवास करने के बाद, सपरचर्या गुरु को करने के बाद, सेवा करने के बाद, अपने अंदर वो स्वच्छता लाने के बाद दिया जाता था ब्रह्म ज्ञान। कमी नहीं है, कली जब युग बदल गया, कलयुग के अंदर हम आ गए। अभी वही ज्ञान आपके घर के पास आकर प्रोग्राम के तौर पर आपको संदेश दिया जा रहा है, लेकिन आप यहाँ तक आने की उत्साह कष्टा नहीं दिखा रहा है आप। तो इससे आपको क्या पता चल जाता है कि कलयुग के अंदर जो स्थिति है ना लोगों की बदल चुकी है। इसलिए जैसे कि आप अकेले बीमार हो, सब ठीक ठाक है, आपका घर है नहीं, अब उनको घर चलिए जाना पड़ेगा। मतलब समय का फेरबदल है। लेकिन आपकी जो सोच है वो सोच के हिसाब से ये गुरुकुल व्यवस्था दोबारा आना चाहिए। देयर इज नो डाउट इन मतलब अगर आपको भारत को फिर से जो है विश्व गुरु बनाना है सब क्षेत्र में, सभी लोगों को अपने अपने आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ना जरूरी होता है। इसका बीड़ा तो जो धर्म गुरु है इन्हीं लोग को उठाना पड़ेगा। धर्म गुरु अभी भी है, ऐसा बात नहीं है अभी नहीं है, धर्म गुरु अभी है, क्योंकि अगर सरकार लेकिन धर्म का प्रचार नहीं कर रहा है। देखिए धर्म वो होता है धारणा ये धर्म इति आहु, जो धारण करने वाली चीज है वो धर्म है। धर्म का आरंभ कब होता है? जब आत्मा का अध्ययन से होता है। आत्मा का अध्ययन कब होता है? जब आत्मा को अपने रूबरू देखा, जाना, तीसरा नेत्र खुलवा कर जब अंतर्घट में अपने प्रत्यक्ष रूप से देखा, आपने जाना, तब आपने आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर कदम रखा। इसके लिए नारद भक्ति सूत्र में कहा जाता है सस्वरूप अनुसंधानम भक्ति विधीयते। जो आपका सस्वरूप है, जो आत्मा है, उसके साथ आप जब जुड़ जाते हो ना तब अनुसंधान हो जाता है, बहुत अच्छी तब योग बन जाता है। उसके द्वारा भक्ति के मार्ग में आप कदम रखते हैं। भक्ति का आरंभ वहाँ से शुरू होता है। चलिए बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे जो भारत का या हिंदुस्तान का जो पहले से जो शौर्य था कि विश्व गुरु था, मैं कहूँगा कि आप लोग अपने संस्था के द्वारा भारत सरकार वगैरह पे थोड़ा सा दबाव बनाए या रिक्वेस्ट करें कि गुरुकुल व्यवस्था चालू कर दिया जरूर होगा। फिर से उसी तरह भारत को विश्व गुरु बनाइए जो है, इतना ही निवेदन है। और इससे बिल्कुल आप भी इसमें सहयोग देना चाहिए। लोगों को ये मैसेज पहुँचाइए, तो हम अपना लोगों को ये मैसेज पहुँचाइए। यूट्यूब के चैनल लोगों के अंदर चैतन्य बदलाव अभी आ सकती है और लोग तभी जुड़ सकते हैं आध्यात्म के साथ जब वो आत्मा का दर्शन अंतर्घट में तीसरा नेत्र के द्वारा देखते हैं और उसके द्वारा पूर्ण गुरु का अपनाना और अपने जीवन का एक लक्ष्य बन जाता है। ये जब लक्ष्य हम हासिल करते हैं हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है।
ठीक है, और ये चीज को लेकर आप आगे बढ़िए, प्रचार कीजिए, पुण्य का काम है। बहुत